आज उप जिला प्रमुख और उप प्रधान का चुनाव होने जा रहा है। सुबह 11 बजे तक नामांकन है, वही दोपहर 1 बजे तक नामांकन वापस लेने का समय रहेगा। दोपहर 3 से शाम 5 बजे तक मतदान होगा उप जिला प्रमुख और उप प्रधान के लिए। तो आज पंचायत चुनाव का रण का कह सकते हैं आखिरी दिन है, जहां आज उप जिला प्रमुख और उप प्रधान चुने जाएंगे। इनका चुनाव होगा। सुबह 11 बजे तक सभी नामांकन दाखिल करेंगे और दोपहर 1 बजे तक नामांकन वापस लेने का समय रहेगा और उसके बाद दोपहर 3 से शाम 5 बजे तक मतदान होगा। और चलिए इस पर बातचीत के लिए सिरोही से अशोक और जोधपुर से राजीव गौड़ भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अशोक, सिरोही में क्या तैयारी है, क्योंकि 11 बजे तक ही है जब नामांकन दाखिल किया जा सकता है? बिल्कुल श्वेता, मैं बताना चाहूंगा कि सिरोही में पूरी तैयारियां हो चुकी हैं। रिटर्निंग अधिकारी भगवती प्रसाद और उप रिटर्निंग अधिकारी कालूराम फौड़ यहां पर पहुंच चुके हैं। सुरक्षा का तमाम लवाजमा यहां पर मौजूद है। मैं दिखाना चाहूंगा मेरे सहयोगी को कि सुरक्षा का बिल्कुल लवाजमा तैयार है और साथ ही यहाँ कांग्रेस की जो एक प्रत्याशी है उम्मीदवार मोतीराम कोहली, वो यहाँ पहुंच चुके हैं। उन्होंने यहाँ रिटर्निंग अधिकारी के समक्ष अपना नामांकन भर लिया है। और साथ ही मैं बताना चाहूंगा कि जो भाजपा है, अभी भाजपा के कोई उम्मीदवार यहाँ नहीं पहुंचा है, लेकिन कुछ ही देर में यहाँ वो भाजपा का उम्मीदवार यहाँ रिटर्निंग अधिकारी के समक्ष नामांकन भरने पहुंच रहे हैं। और मैं बताना चाहूंगा कि जिस प्रकार से जो भाजपा की ने जो जिला प्रमुख बनाया है, तो कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि जो उप जिला प्रमुख भी है वो भाजपा के खेमे में होता नजर आ रहा है। तो कहीं ना कहीं भाजपा यहाँ पर जो 21 सीटें हैं, 21 सीटों पर में से 17 सीटें भाजपा ने यहाँ काबिज की थी और कल कोई क्रॉस वोटिंग नहीं हुई थी और 4 जो है वो कांग्रेस को मिली थी। तो कहीं ना कहीं आज भी यहाँ उप जो जिला प्रमुख है वो भाजपा का बनता हुआ नजर आ रहा है। जी बिल्कुल अशोक, तो जिस तरह की तस्वीर कल थी वैसे ही आज नजर आती है। राजीव का रुख कर लेते हैं। राजीव, जोधपुर में क्या तैयारी, कितने लोगों ने अब तक नामांकन दाखिल किया? क्या 11 बजे तक का ही वक्त है यहाँ? देखिए, जिस तरीके से कल जिला प्रमुख का चुनाव हुआ था, प्रधान का चुनाव था, उसी प्रक्रिया के तहत आज चुनाव होना है। अभी 2 कैंडिडेट आकर के फॉर्म लिखे गए हैं, लेकिन कांग्रेस की ओर से जिस तरीके से नाम आ रहा है, जो विक्रम सिंह बिश्नोई हैं वो कैंडिडेट हो सकते हैं। हालांकि अभी पत्ते नहीं खोले गए, कुछ देर में जिस तरीके से वो यहाँ पहुँचेंगे तो तस्वीर साफ हो जाएगी। प्रभारी रामलाल जाट और सह प्रभारी प्रशांत बैरवा जो है लगातार इसको लेके मॉनिटर कर रहे हैं। वही प्रभारी मंत्री महेंद्र चौधरी भी लगातार इसको मॉनिटर कर रहे हैं। कुल मिला के कहा जा सकता है कि कुछ देर के अंदर यह नामांकन दाखिल होने का सिलसिला शुरू हो जाएगा और ये प्रक्रिया शाम को 3 से 5 वोटिंग होगी। और अगर भारतीय जनता पार्टी की ओर से अगर किसी को नहीं उतारा जाता है तो हो सकता है 1 घंटे भर में ये प्रक्रिया पूरी हो सकती है। लेकिन यहाँ भीड़ भाड़ है, जुलूस है, कोई परेशानी नहीं हो, उसके तहत पुलिस कमिश्नर जोश मोहन के निर्देशन में तस्वीरें सहयोगी सिंह दिखा रहे हैं किस तरीके से तमाम जो व्यवस्थाएं हैं वो चाक चौबंद कर ली गई है। और देखिए कि जिस तरीके से इस इलाके के एसएचओ राजेश यादव की पूरी टीम जो है यहाँ पूरी तरह मुस्तैद है। अतिरिक्त जिला कलेक्टर जो हैं ML नेहरा पहुँच चुके हैं और प्रक्रिया जो है वो शुरू होने के लिए अभी थोड़ा सा वक्त है, लेकिन गहमा गहमी का दौर कुछ देर बाद आपको नजर आ सकता है। जिस तरीके से लीला बदेरा का जिला प्रमुख कल बनी है, उसके बाद अब विश्नोई समाज का जो है वो माना जा रहा है कि वर्चस्व जो इस इलाके में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत एक जादूगर के रूप में जो भूमिका निभाई है और हमेशा सभी धर्म को, समाज को, वर्ग को साथ लेकर के राजनीतिक प्रतिनिधित्व दिलाया, उसकी कल हमने तस्वीर देखी, उसकी दूसरी तस्वीर जो है आज दिखाई दे सकती है। जी राजीव, लेकिन कितनी संभावना लग रही है कि बीजेपी अपना कोई कैंडिडेट यहाँ पर नहीं उतारेगी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी को कल जिस तरह से शिकस्त मिली है, सिर्फ 16 वोट मिले हैं, तो ऐसे में संभावनाएं कम लग रही है। लेकिन कई बार एक मूंछ की लड़ाई होती है, प्रतिष्ठा का सवाल होता है, तो इसलिए शायद किसी कैंडिडेट को उतार भी सकते हैं। अगर उतारते हैं तो वही शाम तक की जो प्रक्रिया चलती है वह सब चलेगी। अगर नहीं उतारते हैं हो सकता है कि इसको समर्थन दे दिया जाए, क्योंकि जो विश्नोई समाज का दोनों पार्टियों के अंदर जो वर्चस्व रहा है, हो सकता है अगर समर्थन दे तो घंटे भर के अंदर उनको जो विक्रम सिंह उनके प्रत्याशी जो कहे जा रहे हैं उनको जो है उप जिला प्रमुख बनाया जा सकता है। गांव की अगर बात करें तो उप प्रधान बनाने की लेकर के जोधपुर की तमाम जो 21 पंचायत है वहां पर प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। जी बिल्कुल, तो जिला प्रमुख को लेकर, उप जिला प्रमुख को लेकर तो तस्वीर साफ नजर आ रही है। अशोक, क्योंकि सिरोही में भी एक तरफा नजर आ रहा है कि जिस तरह की तस्वीरें थी और आज भी उप प्रमुख को लेकर यही नजर आता है। उप प्रधान का भी चयन आज होना है, उसको लेकर क्या नजर आ रहा है सिरोही की तस्वीर? बिल्कुल
बिल्कुल श्वेता, बताना चाहूंगा कि उप प्रधान की जो साफ कह सकते हैं कि सिरोही जो था उसमें जो बोर्ड बना है वो भाजपा का बोर्ड बना है। और जैसे कि मैं बताना, पूरे सिरोही जिले की 5 पंचायतें हैं। 5 पंचायतों में जो आबू रोड को छोड़ दे तो आबू रोड में सिर्फ कांग्रेस का बना है। बाकी शिवगंज की बात करें, सिरोही की बात करें, रेवदर की बात करें या पिंडवाड़ा की बात करें तो यहाँ भाजपा ने बढ़त बनाई है और भाजपा ने अपना बोर्ड बनाया है। और उसी प्रकार से आज भी ऐसा ही लग रहा है कि जो उप प्रधान है, उप प्रधान भी भाजपा के बन सकते हैं और जो आबू रोड है वहां उप प्रधान कांग्रेस का बनेगा। तो कहीं ना कहीं आज कल भी कोई क्रॉस वोटिंग किसी ने नहीं की थी। और पिंडवाड़ा की बात करो, पिंडवाड़ा पंचायत समिति में 3 निर्दलीय हैं, उनको भी भाजपा ने अपने साथ शामिल कर दिया। तो कहीं ना कहीं लग रहा है कि उप प्रधान जो है वो 4 पंचायत समितियों में भाजपा का बनेगा, 1 में आबू रोड में कांग्रेस का बनेगा। जी चलिए ठीक है अशोक, जयपुर में भी क्या अपडेट है ले लेते हैं। संवाददाता शिवेंद्र सिंह परमार हमारे साथ जुड़ गए। शिवेंद्र, जयपुर की बात करें तो कल बेहद दिलचस्प था जिला प्रमुख का चुनाव जिस तरह से हुआ, लेकिन उप जिला प्रमुख को लेकर भी क्योंकि 11 बजे तक का ही नामांकन है, क्या तस्वीरें जयपुर से नजर आ रही हैं? देखिए, गहमा गहमी तो रहेगी, लेकिन ये तय है कि कल जितनी गहमा गहमी नहीं रहेगी। कल तो एक हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ। जितनी भी 6 जिला परिषदों में चुनाव थे सबकी नज़रें जयपुर में टिकी रही और जिस तरीके का हंगामा हुआ जयपुर में, जिस तरीके से बीजेपी के बड़े नेता आए राजेंद्र राठौड़, कांग्रेस से महेश जोशी आए जो मुख्य सचेतक हैं, तो कल तो हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ। लेकिन कल जैसी तस्वीरें आज रहेंगी इसकी उम्मीद कम की जा रही है, क्योंकि कल और आज की स्थिति में बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं आया है। पूरे नंबर बहुमत के लिए हैं बीजेपी के पास। 26 नंबर जो मैजिक आंकड़ा है जिला परिषद में, वो आंकड़ा उनके पास आज भी है जो कल था। तो बहुत संभव लग रहा है कि जिला परिषद में जो उप जिला प्रमुख की कुर्सी है वो भी आसानी से बीजेपी को मिल जाएगी। अब बस ध्यान ये देना है कि आखिर बीजेपी उम्मीदवार किसको बनाएगी, क्योंकि बीजेपी भी चाहेगी कि वो कांग्रेस से आई हुई बागी प्रत्याशी को उन्होंने जिला प्रमुख बनाया है, तो अब वो उप जिला प्रमुख ऐसे किसी कार्यकर्ता को बनाए जो बीजेपी का निष्ठावान कार्यकर्ता हो और एक मैसेज जाए, क्योंकि बीजेपी कैडर बेस्ड पार्टी है, सिद्धांतों की बात करती है। तो उनकी कोशिश रहेगी कि पार्टी के ही किसी समर्पित और निष्ठावान कार्यकर्ता का वो नाम चयन करें, उसका आज नामांकन कराएं और उसी को वो जिला प्रमुख बनाएं। लेकिन ये तय है, अभी तक किसी उलटफेर की संभावना लगती नहीं कि कोई उलटफेर होगा। कल जो आंकड़े आए थे, कल जो रिजल्ट थे, वही रिजल्ट आज भी रहने की संभावना है और पूरी उम्मीद है श्वेता कि यहाँ पर जो उप जिला प्रमुख है वो भी जिस तरीके से कल रमा देवी को जिताया था बीजेपी ने, उसमें भी उनको सफलता मिलेगी। लेकिन जिला प्रमुख के साथ साथ आज उप प्रधान के भी चुनाव है और कई पंचायत समिति ऐसी हैं जहाँ उप प्रधान पर भी नजरें सबकी टिकी हुई है। जैसे दूदू पंचायत समिति है जहाँ बहुमत के बावजूद कल बीजेपी अपना प्रधान नहीं बना पाई थी, तो वहाँ कोशिश करेगी बीजेपी के कम से कम उप प्रधान बनाकर अपनी इज्जत थोड़ी सी बचा ले, क्योंकि दूदू में किरकिरी हुई उनकी। पहले जिस तरीके से बाबूलाल नागर की हार को वो लोग भुना रहे थे, कल प्रधान नहीं बना पाए, तो उससे उनका जो एडवांटेज था वो कम हो गया है। तो उनकी कोशिश रहेगी कि दूदू में वो अपना उप प्रधान बना लें। आमेर में सबकी नजरें टिकी रहेंगी, क्योंकि आमेर खुद सतीश पुनिया का निर्वाचन क्षेत्र है। कल उन्होंने एक निर्दलीय की मदद लेकर अपना प्रधान बनवा लिया था, क्या वापस आज वो उप प्रधान की जगह भी उसी को दोहरा पाएंगे। और जयपुर में तो मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा उलटफेर होगा नहीं, और कांग्रेस भी जितनी एक्टिव कल दिखी थी, आज मेरे को नहीं लगता कि उतने नेता उन लोगों के आएंगे या वो कोशिश करेंगे, क्योंकि लड़ाई तो वो कल ही हार गए हैं। वो जिला प्रमुख का जब नतीजा आया था उससे पहले ही वो लड़ाई हार गए थे, जब रमा देवी ने उनकी पार्टी से बगावत कर दी थी और बीजेपी की मेंबर बनी, बीजेपी का सिंबल लेकर वो चुनाव लड़ी। तो कांग्रेस के नेताओं में अब वो मुझे दिखता नहीं कि कल वाला जोश दिखाई देगा। फिर भी इंतजार है नामांकन का। ये माना जा रहा है कि नामांकन कांग्रेस की तरफ से भी होगा, निर्विरोध निर्वाचन यहाँ पर उप जिला प्रमुख का नहीं होगा, क्योंकि अभी भी जो कांग्रेस के जिला परिषद मेंबर हैं 25 जिन्होंने कल वोट किया था सरोज शर्मा के लिए, वो सभी एक ही कैंपस में है श्वेता। बाड़ेबंदी अभी भी दोनों ही पार्टियों की कंटिन्यू है। बीजेपी के लोग भी बाड़ेबंदी में हैं, कांग्रेस के लोग भी बाड़ेबंदी में हैं। तो वो इसीलिए हैं कि वो लोग अपना कैंडिडेट आज उतारेंगे, वापस बसें दिखाई देंगी आपको, लेकिन कल जैसी गहमा गहमी शायद आज नहीं दिखाई देगी। बिल्कुल शिवेंद्र, क्योंकि अभी 11 बजे तक का नामांकन का वक्त है। हालांकि कई जगह जिस तरह से जानकारी हमारे सहयोगी भी दे रहे हैं कि कहीं पर निर्विरोध भी हो सकता है, कैंडिडेट उतारा जाए या नहीं, लेकिन ज्यादातर जगह पर कैंडिडेट उतारा जाएगा। और कंपटीशन कैसा रहता है, कल जैसे दिलचस्पी आज भी ली जाती है या फिर आज बहुत हल्के में लेते हैं इस चुनाव को, इस वोटिंग को, ये देखना होगा। लगातार हमारे साथ सहयोगी शिवेंद्र, राजीव और अशोक बने हुए हैं, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे इसे लेकर। जीती है और यहाँ भी हम जीतने के लिए चुनाव लड़ने के लिए आए हैं। हमारे तमाम जिला परिषद के साथियों का मुझे आशीर्वाद प्राप्त है, जनता का आशीर्वाद है और उम्मीद है कि आज हम ये चुनाव जीतेंगे। नागर साहब, स्पष्ट बहुमत होने के बावजूद कांग्रेस को तो मुंह की बात
मुंह की खानी पड़ी थी, फिर भी आज आप नॉमिनेशन कांग्रेस को मुंह की नहीं खानी पड़ी है। कांग्रेस को जनता ने बहुमत दिया है, लोगों ने वोट दिया है, चुनाव जिताकर भेजा है। धोखाबाजी तो कहीं भी हो सकती है और भारतीय जनता पार्टी की तो ये कोई नई बात नहीं है। चाहे राज्यों की सरकार को गिराने की बात हो, चाहे प्रदेश की सरकार, ये तो जिला परिषद है। 17 में आपने भी झटका दिया था बड़ा, आपको चुनाव। ऐसा है, मैं किसी के ऊपर व्यक्तिगत टीका टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन जो भी हुआ है वो गलत हुआ है। जनता ने बहुमत दिया था, लोकतंत्र में जो बहुमत दिया जाता है उसके साथ। 17 का बदला लिया है क्या मूलचंद मीणा का? ऐसा है, मूलचंद मीणा जी भी कांग्रेस की कार्यशैली को देखकर हमारे साथ आए थे, उनका भी स्वागत है और उम्मीद है कि यहाँ भी सही होगा। धन्यवाद। मोहन डागर हैं जो कांग्रेस से अपना नामांकन भरने के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं। श्वेता कांग्रेस की तरफ से वो प्रत्याशी है, तस्वीरों में आप देख रहे हैं उनको कि वो अपना नामांकन लेकर अब पहुंच रहे हैं। उन्होंने उम्मीद जताई है कि कल जरूर हम हार गए, लेकिन आज ऐसा नहीं होगा। आज हमारे साथ बहुमत है। हालांकि ये उनके पास जवाब नहीं है कि कल जब उनको बहुमत नहीं मिला तो आज उनके पास बहुमत कैसे मिलेगा। लेकिन जैसे ही कि मैं आपसे चर्चा कर रहा था कि निर्विरोध निर्वाचन की यहाँ पर जो उम्मीद थी वो बहुत कम थी और मोहनलाल डागर ने आकर यहाँ पर ये बता भी दिया है कि कांग्रेस भले ही कल जिला प्रमुख का चुनाव हार गई है, लेकिन वो वॉक ओवर नहीं देगी। उप जिला प्रमुख के लिए भी वो वॉक ओवर नहीं देगी, मैदान में है। यानी कि आज फिर वोटिंग होगी, आज फिर दोनों पार्टियों की बसें आपको दिखेंगी, लोग अंदर जाएंगे, वोटिंग होगी, आज भी गिनती होगी और आज भी नतीजे उसी तरीके से आएंगे जिस तरीके से नतीजे कल आए थे। कांग्रेस वॉक ओवर नहीं दे रही है। मोहन डागर हैं जो जिला परिषद के सदस्य निर्वाचित हुए थे कांग्रेस से और वो उप जिला प्रमुख का नामांकन दाखिल करने के लिए जिला परिषद कार्यालय में पहुंच चुके हैं और जो जिला निर्वाचन अधिकारी हैं, जो आरोपी हैं इस चुनाव प्रक्रिया के, उनके समक्ष वो अपना नामांकन आज दाखिल कर रहे हैं। श्वेता। बिल्कुल शिवेंद्र, और जैसा कि वो कह भी रहे थे कि जनता ने तो हमें मैंडेट दिया है, लेकिन धोखा तो कहीं भी हो सकता है। यानी कि कल जो कुछ हुआ आज ऐसा नहीं होगा, ही लगता है ये उम्मीद करके आए, क्योंकि अगर कल जैसे ये उनके पास उतने नंबर से नहीं तो इतना तो तय है कि उप जिला प्रमुख वो बन नहीं सकेंगे। लेकिन कॉन्फिडेंट है, क्या नजर आता है कि आज कुछ हो सकता है या फिर जैसे कल था वैसे ही आज? देखिए, पॉलिटिक्स में होता ही है कि जो दिखता है उसको भी मानते नहीं है नेता। उनको बहुत बेहतर होता है कि वो स्वीकार करते हैं कि हमारे पास बहुमत नहीं है। कल भी तो यही दावा कर रहे थे। कल जब कांग्रेस के बड़े बड़े नेता आए थे, महेश जोशी से भी हमने बात की थी, तो वो भी यही दावा कर रहे थे कि हमारे पास नंबर है, जबकि दिख सबको रहा था कि नंबर आपके पास नहीं है। बीजेपी के लोग लगातार दावा कर रहे थे, उनके खेमे में दिख रहे थे इनकी पार्टी के दो लोग, उसके बावजूद उन्होंने कल भी स्वीकार नहीं किया, आज भी स्वीकार नहीं कर रहे। लेकिन मुझे नहीं लगता कि नतीजों में कोई बहुत ज्यादा फेरबदल आएगा। बीजेपी का जो कुनवा है वो पूरी तरह से संगठित है। कांग्रेस की तरफ से दो लोग, जिनमें कि जिला प्रमुख रमा देवी भी शामिल हैं, वो भी उनके खेमे में हैं और आज भी नतीजे वही आने की पूरी संभावना है जैसे नतीजे कल आए थे। ठीक है, उनको लग रहा है कि वॉक ओवर नहीं देना है, वॉक ओवर देंगे तो किस तरह का परसेप्शन बनेगा कि कांग्रेस ने पहले ही हार मान ली, लड़ाई नहीं लड़ी। तो लड़ाई वापस आपके पास लौटेंगे, सिरोही से भी जरा अपडेट लेते हैं। अशोक, क्या जानकारी वहां से, किसी ने नामांकन दाखिल किया? जी श्वेता, मैं बताना चाहूंगा कि अभी जो भाजपा के जो उम्मीदवार हैं वो मनीषा, वो यहाँ पहुंच चुके हैं। उन्होंने अभी रिटर्निंग अधिकारी के समक्ष अपना नामांकन भर दिया है और जो भाजपा के वरिष्ठ जो नेता हैं, पूर्व जिला अध्यक्ष लुम्बाराम चौधरी के नेतृत्व में ये लोग यहाँ पहुंचे हैं और इन्होंने यहाँ पर नामांकन दाखिल कर दिया है। हम लुम्बाराम चौधरी से बात करेंगे। सर, आपने कल आपका बहुमत मिला और आज ये आप मनीषा को उतारा, तो कहीं ना कहीं क्या स्थिति है? हमारी भारतीय जनता पार्टी एक है। कल भी 17 वोट मिले, आज मनीषा जी को भी 17 वोट मिले। हमारी भाजपा चाहती है कि महिलाओं को आगे बढ़ाए, इसलिए हमने सबने मिल करके कि हमारी पढ़ी लिखी, जिन्होंने ग्रेजुएट की हुई है, ऐसी नहीं ग्रेजुएट की हुई महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए हमारी भारतीय जनता पार्टी की सोच है। और भारतीय जनता पार्टी ने एक महिला को, जो हमारी पढ़ी लिखी महिला है, जो ग्रेजुएट की हुई है, उनको हमने उप प्रमुख के लिए दावेदार किया और उनको मैं विश्वास देता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के 17 वोट है, 17 इनको मिलेगी और विजय होगी। देखिए, ये थे लुम्बाराम चौधरी। हम जो अभी जो भाजपा ने जो उम्मीदवार घोषित किया है मनीषा, उससे भी हम बात करेंगे कि मनीषा, आप अभी जिला प्रमुख बनने वाले, तो आप क्या संदेश दे रहे हैं? मैं विकास करूंगी और अपना आगे बढ़ाऊंगा, बीजेपी भाजपा का नाम बढ़ा। देखिए, ये महिला एसटी की है और दूसरे अब यहाँ पर अशोक जो पुरोहित हैं वो भी हमारे साथ में हैं, वरिष्ठ भाजपा जो कार्यकर्ता हैं। आप क्या बता रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी का जो वर्तमान है, इस चुनावों में दुनिया ने और कांग्रेस ने देखा है
और यह जो निर्णय है मनीषा का, यह भारतीय जनता पार्टी का भविष्य है और भारतीय जनता पार्टी का भविष्य स्वर्णिम है। आज के इस निर्णय से हम ये संदेश देना चाहते हैं और इस संदेश के पीछे हमारे लुम्बाराम जी हो चाहे दिलीप सिंह जी मांडानी हो, इन्होंने बहुत सर्वसम्मति से इस भाजपा के स्वर्णिम भविष्य के लिए यह मनीषा मीणा का जो एक ग्रामीण परिवेश से पढ़ी लिखी महिला का जो निर्णय किया है, यह निर्णय स्वागत योग्य है और आने वाले समय में यह निर्णय रंग लाएगा और दुनिया देखेगी, सिरोही का इतिहास देखेगा किस तरह से भारतीय जनता पार्टी स्वर्णिम अपना नाम और काम करती है। देखिए, ये थे भाजपा के कार्यकर्ता जिन्होंने कहा कि हमने मनीषा जो है एक पढ़ी लिखी जो महिला है उसको हमने उतारा है। तो कहीं ना कहीं आज भी ये जो 17 जो वोट हैं, 17 के 17 वोट भाजपा पे फेवर में आएंगे। तो कहीं ना कहीं जो उप जिला प्रमुख हैं वो भी भाजपा का बनता हुआ नजर आ रहा है। चलिए, यानी कॉन्फिडेंट यहाँ सिरोही में नजर आ रहे। कल जैसे वोट पड़े पूरे 17 आज भी इन्हें मिलेंगे और कहीं पे भी कुछ उन्हें शक या जहन में कोई डर नहीं है कि क्रॉस वोटिंग हो सकती है। राजीव का रुख कर रहे थे। राजीव, अब तक वहां पर क्या नामांकन के लिए कोई पहुंचा? देखिए, नामांकन के लिए नहीं आने की सूचना मिली है। प्रशांत बैरवा के साथ में कांग्रेस के अधिकृत प्रत्याशी के रूप में विक्रम सिंह बिश्नोई के रवाना होने की सूचना कुछ देर में पहुंचने वाले। उधर भारतीय जनता पार्टी ने सुशीला बिश्नोई के नाम पर सहमति बनाई है, लेकिन कई बार सहमति किसी और पर बनती है, नामांकन कोई और नहीं जाता। कल कांग्रेस में भी देखा था कि लीला मदेना पर सहमति थी, लेकिन 3 और नामांकन भरे गए। तो कुछ देर में तस्वीर साफ हो जाएगी, लेकिन माना जा रहा है कि कुछ ही देर के अंदर विक्रम सिंह बिश्नोई और सुशीला बिश्नोई यहाँ पर होंगे। पूर्व मंत्री वासुदेव देवनानी जो कि प्रभारी हैं वो भी यहाँ पर होंगे, लेकिन कुछ देर में तस्वीर साफ हो जाएगी कि अगर मतगणना का सिस्टम चलता है तो वही शाम के 5 बजेंगे और उसके बाद ही वोटिंग होने के बाद ही परिणाम के बारे में कुछ कहा जा सके। लेकिन निश्चित रूप से जिस तरीके से कल और आज जो गणित चली है उस आधार पर भारतीय जनता पार्टी ये कोशिश, चूंकि आरोप भी लगा कल प्रशांत बैरवा ने कि हमारे साथियों को तोड़ने की कोशिश हुई है और खरीद फरोख्त की कोशिश हुई है, लेकिन वो भाजपा कामयाब नहीं हो पाई। लेकिन ये तस्वीर कुछ देर में पूरी तरह से साफ हो जाएगी। जब नामांकन भर देंगे उसके बाद कुछ कहा जा सकेगा। जी बिल्कुल, तो कुछ देर बाद ही तस्वीर यहाँ पर साफ होगी। बहुत शुक्रिया अशोक, शिवेंद्र और राजीव, आप तीनों का ही जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए, क्योंकि 11 बजे तक नामांकन है। नामांकन के बाद तस्वीर साफ होगी कि कितने लोगों ने नामांकन वहां पर किया है और आगे क्या कुछ गणित बैठाने की कोशिश की जा रही है और कितने आश्वस्त अपनी जीत को लेकर है।